हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं MJPRU बरेली एमएड एंट्रेंस के बारे में, कि अगर आप यहां से 2025 सत्र में एमएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसी के थ्रू आप यूनिवर्सिटी कैंपस से एमएड कर सकते हैं या फिर इससे एफिलेटेड जो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में है उससे एमएड कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह एमएड की फ़ीस कम लगती है। बाकी जितने भी एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें एमएड की फ़ीस 1 लाख के करीब दोनों साल की लगती है। तो अगर आप कम पैसे में एमएड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा सरकारी सीटों के लिए। तो हम बात करेंगे कि एमएड एंट्रेंस का फॉर्म यहाँ से कब आता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है एमएड एंट्रेंस फॉर्म को भरने के लिए, टोटल सीट्स कितनी हैं, जो एडेड सीट हैं सरकारी सीट हैं वो टोटल कितनी हैं, और सेल्फ फाइनेंस सीट भी कितनी हैं, दोनों ही सीट हम आपको बताएंगे। ठीक, कोर्स फीस कितनी है, जो सरकारी सीटें हैं उसकी फ़ीस कितनी है, और एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कराया जाता है इसके द्वारा, एंट्रेंस का क्या सिलेबस होगा, काउंसलिंग कब करा देती है ये यूनिवर्सिटी, और कैसे प्रिपरेशन करनी होगी MJPRU बरेली एमएड एंट्रेंस की। तो इन सभी चीज़ों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ऑनेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर KP सिंह जी की है, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कुलपति महोदय हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आए तो हम आपको वीडियो बनाकर सूचना दे सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जब भी यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आएगा तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेजी जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजी जाएगी, और चैनल पे भी वीडियो बना के बताया जाता है। तो आप ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म कब आया। चलिए फिर एक एक करके हम सारी चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले साल यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आ गया था 18 मई को, और फॉर्म भरने की डेट थी आपकी 17 जून तक। ठीक, तो 1 महीने का पूरा फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलता है आपको। और जिस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना होता है वो वेबसाइट आपका है admission.mjpru.iums.in। ठीक, इस URL के थ्रू आपको फॉर्म भरना था। फॉर्म की जो फ़ीस लगती है एमएड कोर्स के लिए वो 950 रुपये फ़ीस रहती है। साथ में 25 रुपये आपका बैंक ट्रांजैक्शन फ़ीस लगता है। तो इस प्रकार से 975 रुपये आपका फॉर्म फीस लगता है। जो फॉर्म 17 जून तक के लिए डेट दिया गया था पिछले साल भरने के लिए, उसको बाद में बढ़ाया भी गया था 2 दिन के लिए, 27 और 28 जून ओनली 2 दिन के लिए फॉर्म डेट बढ़ाई गई थी, कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे या पेमेंट नहीं कर पाए थे तो वो भी फॉर्म भर सके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 महीने का आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलता है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए होगी, तो आप योग्यता यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि या तो आपके पास बीएड होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, या तो फिर आपके पास स्पेशल बीएड होना चाहिए, या फिर बीएलएड होना चाहिए, या एलटी होना चाहिए, या फिर बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड होना चाहिए। और टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपका, अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका 50% होना चाहिए, और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अपेयरिंग में चल रहे हैं, यानी बीएड के 4th सेमेस्टर में आप चल रहे हैं, बीएड के 4th सेमेस्टर में अभी आप चल रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि आपने परीक्षा नहीं दिया है, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी
तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आप नहीं ला पाते हैं उस टाइम पे तो आपका एडमिशन रुक सकता है। ठीक, आगे देखिए, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर आपका 2 जगह बनाया जाता है, एक बरेली एक मुरादाबाद। अगर सेंटर और बढ़ते हैं तो वो आपको बाद में सूचित किया जाता है विश्वविद्यालय की तरफ से। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें व्यापक तरीके से जानकारी रहेगी कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है, कहाँ पे सेंटर आपका पड़ा है। तो ज़्यादा चांस आपके यूनिवर्सिटी कैंपस और मुरादाबाद में 2 जगह सेंटर बनाया जाता है। पिछले साल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा दिया गया था 11 जुलाई को। ठीक, सेकेंड शिफ्ट में कराया गया था 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक। 1.5 घंटे का टाइम मिला था आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। अभी क्या पेपर पैटर्न यहाँ का रहता है एंट्रेंस का वो मैं बताऊँगा, उससे पहले आप जान लीजिए कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है। यहाँ पे सिलेबस जो है आपका एमएड 2 ईयर्स कोर्स के लिए, यहाँ पे जो एमएड है आपका वो 2 साल 4 सेमेस्टर का एमएड होता है। ठीक, सेमेस्टर प्रणाली है। ये चीज़ आप कंफर्म, आपको कंफर्म रखना है। और इसके बाद सिलेबस आप देख सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा और फिलोसफिकल पढ़ना होगा, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ना होगा, इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ना होगा। तो ये जितने भी टॉपिक आपने देखा, यहाँ से 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसी की तैयारी आपको करनी है। तैयारी आप कैसे करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें PYQ प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, थ्योरी की क्लास जितनी ली गई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज से भी संबंधित सेशंस के लिंक मिलेंगे। तो उसी के थ्रू आपको तैयारी करनी है। ठीक, अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। एडमिन वाला नंबर मेरा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आती है तो। ठीक, चलिए, तो इसके बाद अब देखते हैं हम कि जो आपका यहाँ पे पेपर होगा वो 400 नंबर का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका होगा। तो पेपर मोड जो होगा वो पेपर मोड आपका मतलब पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/1 रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कितना नंबर काट लिया जाएगा? 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पेपर आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होगा। गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। ठीक, सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके MCQ बेस्ड। तो यही सारी चीज़ें जानकारी थी पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो कि हमने आपको बता दी। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये ओनली फॉर किसके लिए होता है? सरकारी सीटों के लिए होता है, जो सरकारी सीटें हैं। ठीक, और सरकारी सीटें कहाँ कहाँ पे हैं? तो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और आपके एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, जिस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद है। ठीक, तो ये 2 कॉलेज के लिए ही, एक यूनिवर्सिटी कैंपस और एक हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। दोनों को मिलाकर 50-50 सीटें हैं, यानी 100 सीटें हैं। ठीक, तो इन्हीं 100 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। बाकी जितने प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट भी एडमिशन जाके करा सकते हैं। ठीक, उसके लिए भी फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ता है लेकिन एक अलग प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। यूनिवर्सिटी कैंपस की जो फीस है वो 30,800 रुपये आपका फर्स्ट ईयर में लगता है। इसमें कासन मनी भी आपका इंक्लूड रहता है। ठीक, तो 30,800 रुपये यहाँ फर्स्ट ईयर का फीस है। सेकेंड ईयर में भी सेम इसी टाइप का फीस लगता है, कुछ कम या बेसी हो सकता है। और हिंदू कॉलेज मुरादाबाद जो है जहाँ पे 50 सीटें हैं वहाँ पे 5,000 रुपये आपका 1 साल का फीस लगता है। तो आप फाइनल आपका 10,000 में हो जाएगा। तो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के लिए ही बच्चे
अधिकतर फॉर्म भरते हैं। इसमें फीस एकदम ना के बराबर लगता है। तो यहाँ की जो 50 सीटें हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की, इसके लिए बहुत मारामारी होती है और इसी के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करनी होगी, ठीक, तभी आपको यहाँ की एक सरकारी सीट मिलेगी। ये चीज़ आप जान लीजिए। यूनिवर्सिटी कैंपस से भी एमएड करने का फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज से आप एमएड करेंगे तो आपका 1 साल का जो फीस होगा 50 के यानी 50,000 रुपये लगता है, तो फाइनल आपका 1 लाख में हो पाता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस से एमएड करते हैं तो आपका 70,000 में ही फाइनल हो जाएगा, 60-65,000 में ही फाइनल हो जाएगा, 65,000 में आपका। और आपको वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा क्योंकि आप कैंपस के अंदर होंगे, कैंपस से पढ़ने का बहुत लोगों का सपना भी होता है। तो तमाम चीज़ें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टडी आप कल्चर से रूबरू हो पाएंगे, तो वो काफ़ी चीज़ें फ़ायदा होगा आपको, एक बढ़िया मंच मिल पाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। प्राइवेट कॉलेज में 900 सीट्स हैं। MJPRU से एफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेज हैं 900 एमएड की सीटें हैं, भरमार सीट है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका दबा के हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप विजिट कर लीजिएगा, वो लोग आपका कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम काउंसलिंग की बात करेंगे कि काउंसलिंग पिछले साल कब कराया गया था। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद है, जहाँ पे मैंने बताया कि 1 साल की फ़ीस कितनी लगती है, समथिंग 5,000, इससे भी कम लोग बताते हैं कि लगती है, लेकिन चलिए मैंने 5,000 आपका इसमें बताया है, ठीक। तो 5,000 लगती है। यहाँ का कितना कट ऑफ जाता है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे रैंक से एडमिशन होता है, ठीक ना, कि कितना रैंक है। तो ये रैंक कैटेगरी रैंक देखा जाता है कि आपके कैटेगरी में कितना रैंक है, ठीक। तो कैटेगरी रैंक देखा जाता है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1 से 25 कैटेगरी रैंक होना चाहिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1 से 15 के बीच में आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए, तब जाके एडमिशन हो पाएगा। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 1 से 10 के बीच में आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए, तब जाके एडमिशन हो पाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका 1 से 5 के बीच में कैटेगरी रैंक होना चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि सर नंबर कितना लाना पड़ेगा बताइए, तो अगर आप हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो पिछले साल जनरल कैंडिडेट का 210 कट ऑफ गया था, सबसे अधिक नंबर जनरल में 210 गया था, ओबीसी में 160 नंबर गया था, एससी में 161, ईडब्ल्यूएस का 195। तो अगर इतना नंबर रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस साल का कट ऑफ आप थोड़ा अधिक ही लेके चलेंगे, आपका 400 नंबर का पूर्णांक होता है, तो आप कितना लेके चलेंगे, 310 से 330 नंबर लाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। क्योंकि पिछले साल भले ही कम कट ऑफ गया हो लेकिन इस साल ज़्यादा जा सकता है, तो आप अपना टारगेट हमेशा अधिक ही लेके चला कीजिए, ठीक। ये चीज़ है। काउंसलिंग पिछले साल कब स्टार्ट हो गया था, तो काउंसलिंग पिछले साल 31 जुलाई को स्टार्ट हो गया था, क्योंकि रिजल्ट आपका पेपर आपका 11 जुलाई को करा लिया गया था। उसी के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया था और उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट 31 तारीख से करा दिया गया था। काउंसलिंग की प्रक्रिया इसमें कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको अगर MJPRU में एडमिशन लेना है यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं और जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया होता है, जिस पोर्टल से या जिस पेज से जाके आपने फॉर्म फिल किया होता है, सेम आपको वहीं पे जाना होता है और अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ती है और कैंडिडेट लॉगिन करके आपका जो रिजल्ट आया है, जो स्कोर कार्ड आया है और जो अगर आप अपेयरिंग में थे तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट का फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करेंगे, नंबर अपडेट करेंगे और इसके बाद फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। जैसे ही फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे और आपका काउंसलिंग रिलेटेड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ। और जितने बच्चे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से एमएड करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं करना चाहते हैं, तो वो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के वेबसाइट पे जाएंगे। इस कॉलेज का अपना वेबसाइट है। तो एग्ज़ाम के बाद आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको वहीं जाना होगा, ठीक।
अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में लेना है तो उसके वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में एडमिशन लेना है तो इसके वेबसाइट पे आके आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा नए सिरे से, ठीक। इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में आपका स्कोर कार्ड का भी डिटेल पूछा जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपने कितना नंबर लाया, क्या रैंक था आपका, और स्कोर कार्ड का फोटो भी अपलोड कीजिए। तो वो सारा चीज़ आपको करना होगा और ये चीज़ आपको महाविद्यालय के वेबसाइट पे जाकर ही करना होगा। ये चीज़ करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। हिंदू कॉलेज का अपना मेरिट लिस्ट जारी होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस का अपना मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अप्लाई किए थे, मेरिट लिस्ट वो चेक करेंगे अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कि मेरिट लिस्ट आया कि नहीं, और जो बच्चे हिंदू कॉलेज के लिए अप्लाई किए थे वो हिंदू कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम है तो जाएंगे वो अपने, जो बच्चा यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अप्लाई किया था तो विश्वविद्यालय जाएगा और रिपोर्टिंग करेगा, शुल्क जमा करेगा फर्स्ट ईयर की, और जितने दस्तावेज वेरिफिकेशन होते हैं वो कराएगा और क्लास करना स्टार्ट कर देगा। सेम यही प्रोसीजर आपका हिंदू कॉलेज में भी होगा। अगर हिंदू कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फिर कॉलेज जाइए, शुल्क जमा कीजिए, दस्तावेज वेरिफिकेशन कराइए और क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। यहाँ पे काउंसलिंग थोड़ा अलग तरीके से होता है, आपको चॉइस फिलिंग ये सब करने वाला सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है, ठीक। ये चीज़ है। कैंपस की मेरिट लिस्ट अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 14 अगस्त को आ गई थी, ठीक। कब आई थी? 14 अगस्त को आ गई थी, 14 अगस्त को आ गई थी, ठीक। एक मेरिट लिस्ट में आपकी 50 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक ना। दूसरी लिस्ट तब आती है जब 50 सीट पे जिन बच्चों का नाम प्रिंटेड किया गया था वो बच्चे किसी तरह से एडमिशन नहीं लेने पाए और रिक्त सीटें बच गई तो दूसरी लिस्ट जारी होती है। हिंदू कॉलेज में भी कुछ इसी तरीके का प्रोसीजर रहता है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी काउंसलिंग होगी इस साल 2025 की तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। हम आपके साथ बिल्कुल बने रहते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन मैं करूँगा, ठीक। काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, CMO द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, CC और TC आपका लगेगा। प्रवचन प्रमाण पत्र, अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किसी अन्य विश्वविद्यालय से किया था तो माइग्रेशन भी लगेगा। गैप एफिडेविट अगर गैप है आपका तो, समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, जितना भी क्वालिफिकेशन आपने फिल किया था फॉर्म भरते उसमें सबका आप डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक मूल प्रति रहेगी और एक उसका जीरोक्स रहेगा, ठीक। तो 2 सेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 2 नवीनतम फोटोग्राफ रहेगा, 2 की जगह आप 6 फोटोग्राफ लेके जाइएगा। आधार कार्ड रहेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स, एक ओरिजिनल एक जीरोक्स, ठीक। तो ये काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको करना है चेकआउट प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए होंगे, मोर प्लेलिस्ट लिंक मिलेंगे जिसमें कि आपको PYQ सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट मिलेगा। तो सारे PYQ सेशंस को देखिए, नोट्स बनाइए और आज से तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। थ्योरी की प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे तो थ्योरी पूरा पढ़ डालिए। जो फिलॉसफी वाला आपका पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ डालिए और जो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक। फिर इसके बाद जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम टॉपिक था उसको पढ़ डालिए। करंट अफेयर्स, GK से रिलेटेड जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेशन के लिंक हैं उनको देख डालिए। प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। पेपर 1 रिलेटेड जितने भी सेशन मिलेंगे, पेपर 1 मतलब यहाँ पे तो एक ही पेपर है आपका, तो जो GK करंट अफेयर्स ये सब था उससे रिलेटेड जो सेशन मिलेंगे वो सब देख डालिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी स्टडी मटेरियल से आपको तैयारी करनी है वो इनफ दिया गया है तो उसी के तहत तैयारी कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो बस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा
और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको एडमिन वाला नंबर मिलेगा। एडमिन वाला नंबर किसका है? तो मेरा है। किसका है? मेरा है। मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, जो भी समस्या होगी तैयारी करने में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी आप मुझसे बेझिझक बताइएगा। एक शिक्षक होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके समस्याओं पर विचार करूं और उसका समाधान ढूंढने का, आपको देने का पूरा प्रयत्न करूं। ठीक, तो ये चीज़ आप कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी एमएड एंट्रेंस का यहाँ से फॉर्म आएगा तो आपको क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। तो आप इन सभी जगह पर जुड़े रहेंगे, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी कि फॉर्म आया है, भरना है, तब जाके 2025 वाले सत्र में आप सरकारी सीट से एमएड कर पाएंगे, कम पैसे में एमएड कर पाएंगे। जितने और भी अन्य विश्वविद्यालय हैं उनसे रिलेटेड भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए इसके साथ ही हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज से ही आपको तैयारी क्या करनी है, शुरू कर देनी है।